प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह के दोस्तों स्वागत करते हैं शुभ समाचार जीसस वचन चैनल में। आज के पवित्र वचन का विषय है हमारा मसीह जीवन कैसी होनी चाहिए। पहला, हर बात में धन्यवाद देने वाला होना चाहिए। मित्रों, हमें अपने जीवन में हमेशा हृदय से धन्यवाद करने वाला होना चाहिए। मित्रों, यीशु मसीह भी हर बात में धन्यवाद देते थे। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को मछली और रोटी खिलाए थे, तब यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ने से पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिया। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह अपने मित्र लाजर की कब्र में मरे हुए लाजर को जीवित करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अपने अंतिम भोज के समय में दाखरस और रोटी को उठाकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया। सो मित्रों, हमें भी यीशु मसीह का अनुसरण करना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है। हमें भी हर बात में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में परमेश्वर का दास संत पौलुस कहते हैं, हर बात में हर समय धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। दूसरा, हमारा जीवन प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था। यीशु मसीह सुबह तड़के उठकर प्रार्थना करते थे, वह शाम को भी प्रार्थना किया करते थे। यीशु मसीह अपने 12 चेलों का चुनाव करने से पहले प्रार्थना किया। मित्रों, कई बार तो यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने से पहले प्रार्थना करते थे, पिता का धन्यवाद किया करते थे। मित्रों, हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तीसरा, प्रतिदिन बाइबल पढ़ने वाला होना चाहिए। मित्रों, हमें परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी को जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इसलिए मित्रों, हमें यीशु मसीह की इच्छा को जानने और यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए हमें बाइबल को प्रतिदिन पढ़ना बहुत जरूरी है। और मित्रों, हमें बाइबल पढ़ने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इसे पढ़ने और समझने में मेरी सहायता करे। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मित्रों, जिस प्रकार हमें शारीरिक जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और हम छोटी सी समस्या में गिर सकते हैं। और चौथा, वचनों को याद रखना चाहिए, मतलब मन में बसा के रखना है। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में, अपने मन में बसा के रखना है। मित्रों, अगर परमेश्वर का वचन हमारे दिल दिमाग में, हृदय में बसा हुआ रहेगा तो ये वचन हमें कठिन समय में हमें हौसला देंगे। भजन संहिता 119:11 में परमेश्वर का दास दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मित्रों, दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख छोड़ा था। मित्रों, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख छोड़ना है, अपने मन में परमेश्वर के वचन को बसा के रखना है। और
बाइबल बताती है कि जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था तब यीशु ने भी शैतान को वचन से हराया था। मित्रों, शैतान सिर्फ यीशु मसीह के नाम से और वचन से हारता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में वचन का होना बहुत जरूरी है, तभी हम शैतान का सामना कर सकेंगे और शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। और पांचवा, हमें स्वयं का इनकार करना चाहिए, मतलब स्वयं का क्रूस उठाना है, दुख उठाना है। मित्रों, अपने स्वयं का इनकार करने का मतलब है जो बातें हमें अपनी ओर खींचती है, संसार की ओर आकर्षित करती है, उनकी ओर अपना ध्यान नहीं लगाना। मित्रों, रोज अपना क्रूस उठाना है। हमारा शरीर पाप और अंधकार की ओर भागता है, अभिलाषाओं की ओर चाहता है, घमंड और क्रोध नाना प्रकार की पाप की ओर आकर्षित होता है। लेकिन हमें रोज अपना क्रूस उठाकर अपनी बुलाहट को स्मरण करते हुए यीशु मसीह के पीछे चलना है। सो मित्रों, इन्हीं वचनों के सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आज से ब्लेस करे। आइए मिलकर दुआ करेंगे। अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर अपने निगाहों को लगाएं। परमेश्वर से बातचीत करें कि ये 5 प्रकार की बातें मेरे जीवन में होने पाए। महान सामर्थी जिंदा खुदा, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस मसीह आपने हमें रात्रि भर संभाल के रखा है, मीठी नींद दिया, सुख की नींद दिया और आज के इस दिन को, आज के सुबह को हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और पिता, आपने इस मसीह सुंदर वचनों के द्वारा आपने हम लोगों से बातचीत किया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवनों को इस मसीह मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रत्येक लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ जिन्होंने इस मसीह आपके वचन को सुना है। ये वचन प्रत्येक के हृदय में इस मसीह के सामर्थ्य नाम से अधिकारी के साथ बसने पाए। पिता, आज उनके हृदय में ये वचन लिखे जाए परमेश्वर पिता, ताकि इस मसीह कठिन परिस्थिति में जब होते हैं प्रभु तो हौसला पाने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, प्रत्येक के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रत्येक लोग धन्यवादी होना चाहिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करने वाले उनकी जीवन हो जाए परमेश्वर पिता। वचनों को पढ़ने वाला, वचनों को याद करने वाला, अपने हृदय में, अपने मन में आपके वचनों को बसा कर रखने वाला उनका जीवन बन जाए। और प्रत्येक लोग परमेश्वर पिता अपना स्वयं का क्रूस उठाने वाले बन जाए। प्रत्येक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। उनके जीवन में डर और भय की आत्मा दे पिता। हालेलुया प्रभु, प्रतिदिन परमेश्वर पिता प्रत्येक लोग परमेश्वर पिता आपके वचन को पढ़ने वाले बन जाए। पवित्र आत्मा मंडरा कर काम कर पिता। जो भी अंधकार की शक्तियाँ परमेश्वर पिता वचन को ना पढ़ने की देने की आत्मा प्रत्येक लोगों के जीवन से यीशु के नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम कर परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, मंडला कर काम कर यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु, और ये वचन परमेश्वर पिता, ये 5 प्रकार की बातें प्रत्येक मसीह लोगों के जीवन में होने पाए। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। थैंक यू जीसस, ऐसा करने के लिए पिता। हम इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज के दिन के लिए प्रभु, जितने लोग इस मसीह इस वचन को सुना है पिता, इस मसीह उसी परमेश्वर पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। बहुत आज से ब्लेस कर, उनके कामों में प्रभु ब्लेस कर, उसके फैमिली परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक जरूरतों को पूरा करना प्रभु। प्रत्येक परिवार के जीवन से हर एक बीमारी, महारोग, समस्याएं, संकट, अंधकार की शक्ति, ब्लिस की ताकत यीशु के नाम से दूर रहें। हर एक बीमारियां यीशु के नाम से दूर रहें प्रभु। अगर परमेश्वर पिता इस समय प्रभु अब परमेश्वर पिता बीमार अवस्था में है तो इसी घड़ी यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए पिता। और आपके 39 कोड़े खाने के सामर्थ्य को उनके जीवन में मैं रिलीज करती हूँ। तेरे 39 कोड़े खाने के सामर्थ्य से इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करें पिता। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके कामों, उनके व्यवसाय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। बहुत से ब्लेस कर, सारी हानियां, सारी असफलताएं यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रत्येक लोगों को, उनके परिवारों को इस मसीह में आपके हाथों में सौंपती हूँ। थैंक यू जीसस, ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत से ब्लेस कर।
पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के सामर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।